हेलो दोस्त, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यह टॉपिक पाठ भारत का भौतिक स्वरूप पाठ 2 का है, जो अति महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें हम मैप के माध्यम से भी अध्ययन करेंगे। चलिए इसको हम विस्तार से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद तब मैप का कार्य आगे चल के हम करते हैं। आइए देखते हैं। देखते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट लगभग एक समांतर स्थिति में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस सतह पर विभिन्न दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में ठाल घाट और भोर घाट दर्रा, जो मुंबई महानगर और तथा पाल घाट दर्रा केरल प्लस तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की अपेक्षा पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर अधिक है। यानी कि हमारा सीधा पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितना है? 900 से 1600 मीटर 1600 मीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। आइए हम इसको थोड़ा और विस्तार से हम पढ़ते हैं, उसके बाद मानचित्र का कार्य करते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक पाया जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कावेरी, गोदावरी, कृष्णा प्रमुख नदी है। जिसके कारण पूर्वी घाट कटी और फटी
कटी और पटी, कटी, काट, पूर्वी घाट को काट कर, काट कर, काट कर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गिरती हैं, गिरती है। पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट में में पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा होती है, होती है, होती है। पश्चिमी घाट, घाट की ऊंचाई, ऊंचाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। इस भाग में प्रमुख ऊंचे शिखर, ऊंचे शिखर भी पाए जाते हैं, जाते हैं, ठीक, पाए जाते हैं, ठीक। अब हम आगे मानचित्र के माध्यम से देखेंगे, ठीक, मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, किस पश्चिमी घाट में कौन सा पर्वत पाए जाते हैं और पूर्वी घाट में। आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, यह है हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। यह है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक, यह है पूर्वी घाट। अब हम देखते हैं यह वाला क्षेत्र, ठीक, और यह वाला क्षेत्र, ठीक, मिलन बिंदु, दोनों का मिलन बिंदु नीलगिरी होता है, नीलगिरी पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक। यहाँ पे थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, यहाँ पे भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, यह दर्रा है, ठीक, दर्रा, दर्रा, दोनों मुंबई राज्य को और शहर को जोड़ती है, ठीक। ठीक, और आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे
यहाँ पे पाल घाट दर्रा है, घाट दर्रा, जो केरल प्लस तमिलनाडु को जोड़ता है, तमिलनाडु को जोड़ता है, जोड़ता है, ठीक, जोड़ता है। अब हम यहां देखते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं इसमें। महाराष्ट्र पास एक पर्वत है जिसका नाम है कलसू, कलसुबाई पर्वत, पर्वत कलसुबाई, ठीक। उसके जस्ट नीचे यहाँ महाबालेश्वर, महाबालेश्वर चोटी, इसकी लगभग ऊंचाई 1439 मीटर, 1439 मीटर है, ठीक, 1439 मीटर है। अब आते हैं कर्नाटक क्षेत्र में, यह वाला क्षेत्र, यहाँ पे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख चोटी, जो कर्नाटक राज्य में, कहा, कर्नाटक में, इसकी ऊंचाई होगा लगभग 1822 मीटर, 1822 मीटर, ठीक, 1822 मीटर, ठीक। अब हम यहां देखते दक्षिण भारत की चोटी, दक्षिण भारत की चोटी अनाई मुंदी, जो है 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर, ठीक, जो यह है केरल प्लस तमिलनाडु, TN, केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक, जानते रहिएगा, कोड भाषा भी कुछ सीखते रहिए, ठीक। अब आते हैं यहां से 1 2 3 4, ठीक, शिवराय की पहाड़ी, ठीक, शिवराय की पहाड़ी। दूसरा है जवादी की पहाड़ी। तीसरा है पालली की पहाड़ी। और चौथा है रायल सेना की पहाड़ी, ठीक। यह चारों आपको मिलेगा तमिलनाडु में, ठीक, तमिलनाडु में, ठीक। अब उसके ऊपर थोड़ा यहाँ आते हैं, यहाँ पे, ठीक, यहाँ मिलेगा ऊटी, ठीक, ऊटी की पहाड़ी, जो एक पर्यटक स्थल है, यह एक पर्यटन स्थल, यह भी तमिलनाडु राज्य में, कहा, तमिलनाडु राज्य में, ठीक, तमिलनाडु राज्य में, ठीक। अब हम नीलगिरी में देखते हैं। नीलगिरी में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है?
दोदा, डो डा बेट्टा, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक, इसकी है 2637 मीटर, नीलगिरी पहाड़ी के अंतर्गत। 26 ठीक, नीलगिरी पहाड़ी के अंतर्गत। अब इसी यहीं पर एक पहाड़ी और पाई जाती, इलायची, इलायची की पहाड़ी, ठीक, इलायची की पहाड़ी। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर पूर्वी घाट की ओर। ठीक, यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, माकुर्ती पर्वत, चोटी करीब, चोटी, माकुर्ती चोटी। इसकी ऊंचाई लगभग है 2554 मीटर। यह आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब हम उसके ऊपर चलते हैं और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा, यहाँ महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी उड़ीसा में। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, उड़ीसा। ठीक, यहीं पे चिल्का झील, ठीक, चिल्का झील। अब यहीं पे एक उड़ीसा में एक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम होता है, यहीं के आसपास, पारादीप, बंदरगाह, यह भी उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में। अब एक पर्वत और पाया जाता है, कौन सा, यहाँ पे, यह महानदी है, महानदी जो पश्चिमी भाग को टुकड़ों में बांटती है। यहाँ पर कृष्णा होगी, ठीक, आगे नीचे गोदावरी, यहाँ पे होगा कावेरी। ठीक, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है देवड़ी मुंडा की चोटी, ठीक, मुंडा की चोटी। इसकी ऊंचाई है लगभग 1598 मीटर, 1598 मीटर। और कुछ इसमें बचे हुए हैं, ठीक, इसमें और थोड़ा कुछ बचे हुए हैं जो हम पूर्ण कर दे रहे हैं। जो आंध्र प्रदेश में एक पर्वत है, छूट रहा है उसका, आंध्र प्रदेश में अरवा अरवा कुंडा चोटी, अरवा कुंडा चोटी, यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक, इसकी ऊंचाई लगभग 1680 मीटर है, 1680 मीटर है। ठीक, ठीक, यही है। क्या यहाँ पश्चिमी घाट है या पूर्वी घाट है? पूर्वी घाट, यही
अंतर है। इस साइड पर्वत होने के नाते इस साइड जो नदियां गिरती हैं पूर्वी घाट कटी फटी हो जाती हैं, और इस साइड जो नदियां निकलती हैं सीधा कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। इस साइड बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, इधर अरब सागर। ठीक, इस भाई का प्रयास अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।